हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योगेश जुल्का। आज हम एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है ऑनलाइन एजुकेशन। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टुडे कि आज हमारे साथ एमिटी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं मिस्टर वरुण वर्मा, जिनका खुद एक बहुत बड़ा 12 साल का एक्सपीरियंस है। और वरुण वर्मा सीनियर मैनेजर हैं मार्केटिंग एंड एडमिशंस के, जो पर्टिकुलरली एमिटी ऑनलाइन को देखते हैं। तो आज हमसे हमारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। जो हमारे बेसिक मिथ्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम वरुण सर से समझेंगे। और जैसे आप सबको पता ही है कि एमिटी हमेशा एजुकेशन में सबसे नंबर 1, सबसे आगे वाली पोजीशन पे रहा है। हमेशा बच्चों से एक कदम, टेक्नोलॉजी से एक कदम आगे, और इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को समझते हुए वो अपने कोर्सेज के करिकुलम डेवलप करते हैं। तो हम इनसे कैसे लाभ उठा सकते हैं, इससे कैसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं, वो आज हम वरुण सर से समझेंगे। और हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है कि हम जॉब करें, इंटर्नशिप करें या अभी पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो सबके लिए एक चैलेंजिंग रहता है, वो आज हम वरुण सर से समझेंगे कि इससे ओवरकम कैसे हो सकते हैं। So over to you, Varun sir. Welcome to our channel, and we are very excited to have you in our board. Thank you. Over to you, sir. थैंक यू सो मच योगेश जी। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया एमिटी के बारे में। आई बिलीव ऑलमोस्ट सारी कंफ्यूजन तो दूर हो ही गई होंगी, बट फिर भी जो क्वेश्चंस माइंड में रह जाएंगे उसको आज हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। इंट्रोडक्शन आपने मेरा दे ही दिया है। माय नेम इज वरुण वर्मा। आई एम टेकिंग केयर ऑफ द ऑनलाइन प्रोग्राम इन एमिटी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। सो यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स हम रन करते हैं अप्रूवल्स के साथ, आज वो हम डिस्कस करेंगे और उनकी यूएसपीज, एडमिशन प्रोसेस सारा डिस्कस करेंगे आज। सो सर प्लीज। सर थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इसकी वैलिडेशन क्या है, एक्रीडिएशंस क्या है, थोड़ा उसके बारे में आप बताएं। देखो, ऑनलाइन प्रोग्राम्स बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, बिकॉज आज की बिजी लाइफ में हम लोग स्टडी तो करना चाहते हैं बट हम जॉब नहीं छोड़ना चाहते। कि जॉब के साथ साथ स्टडीज करें वो ज्यादा बेटर है हमारे लिए। सो ये ऑनलाइन प्रोग्राम्स बेसिकली उस तरीके से भी लॉन्च किए गए हैं, प्लस उनके बेनिफिट्स भी हैं। जो बच्चे नॉन वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, ये उनके लिए भी बेनिफिशियल है। बात करते हैं इसके एक्रेडिशंस की। ऑफ कोर्स अगर एमिटी का नाम मार्केट में आता है तो एक्रेडिशंस में एमिटी कम कभी नहीं होता है। ये जो डिग्री प्रोग्राम्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं या हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, ये सारे यूजीसी अप्रूव्ड डिग्री प्रोग्राम्स हैं। यूजीसी का मतलब है बेसिकली यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कोई भी यूनिवर्सिटी है जो इस प्रोग्राम को रन करती है, उसको यूजीसी का अप्रूवल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ हम यहाँ पे WES अप्रूव्ड भी हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज। सो इंडिया के साथ साथ ये डिग्री अब्रॉड में भी वैलिड है। एक क्वेश्चन और माइंड में आता है, प्लीज सर, कि ये जो डिग्री की वैल्यू है, क्या ये रेगुलर के इक्विवेलेंट है कि नहीं है? यस सर, सो ऑफ यस कोर्स सर। हम लोग कुछ नहीं बोलते, बट जो हमारे करता धरता है जैसे कि यूजीसी, वो खुद बोलते हैं। अगर आपने आर्टिकल चेक भी किया होगा, आज से 2 से 3 महीने पहले एक आर्टिकल आया था यूजीसी का, कि जितने भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी जो प्रोग्राम्स करा रही है, ये सारे इक्विवेलेंट है रेगुलर के। इससे बड़ी बात और कुछ हो नहीं सकती। तो यूजीसी ने खुद। थैंक यू सर। तो सर ये जैसे आपने बताया कि WES में मतलब वर्ल्ड, हम कह सकते हैं ये वर्ल्ड वाइड वैलिडेशन है इसका, राइट? राइट सर। और सर थोड़ा क्योंकि एमिटी हमेशा अपग्रेडेड करिकुलम और अपग्रेडेड कोर्सेज लाता है। ट्रेडिशनल कोर्सेज तो होते ही होते हैं, लेकिन टेक्निकल कोर्सेज भी होते हैं। तो क्या ऑनलाइन में भी ये संभव है? आप कुछ बोल सकते हैं कि हाँ, 10-20% या 30% टेक्निकल प्रोग्राम्स हैं। जैसे कि हम लोग जो अपना मास्टर्स प्रोग्राम कराते हैं उसमें आईटी भी आता है। हम जो बीसी प्रोग्राम्स कराते हैं या हम अपने जो टेक्निकल प्रोग्राम्स हो गए, जैसे कि डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ये प्रोग्राम्स भी रन करते हैं। देखो, इट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिकल नॉलेज। हाँ, अगर आप बोला, अब हमें बोला जाएगा कि बीटेक प्रोग्राम्स रन करें, तो बीटेक प्रोग्राम्स हम नहीं कर सकते, बिकॉज वो 100% प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स होते हैं।
राइट सर, वो तो वैसे भी AICTE के अंडर आता है, तो अभी तो उसको, क्योंकि उसके लिए लैब चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। बट आप एग्जैक्टली। थोड़ा सा सर, थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, जैसे बैचलर प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं, BBA, MBA, BCA, इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, एम आई राइट? मैं राइट। आपसे स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। यहाँ पे जी सर। स्टार्टिंग में जो बच्चा 12th के बाद प्रोग्राम्स करता है उसको हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बोलते हैं। उसके अंदर जो प्रोग्राम्स हमारे यहाँ पे लॉन्च हमने किए हैं वो है आपका BA प्रोग्राम्स। BA जनरल प्रोग्राम है, BA हिंदी प्रोग्राम भी है हमारे पास, राइट। उसके बाद BBA प्रोग्राम आ जाता है, फिर हमारा BCA प्रोग्राम आ जाता है। और जैसे ही हम इसके बाद अपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं तो उसमें हमारा MBA आ जाता है, जिसके अंदर काफी सारी स्पेशलाइजेशन हैं। अप्रोक्सीमेटली 17 स्पेशलाइजेशन हम लोग MBA में बच्चों को करवाते हैं। वेरी प्लस नाइस, उसके ग्रेट। बाद जो दूसरा प्रोग्राम, जो टेक्निकल प्रोग्राम्स की हम बात करें, जैसे कि MCA प्रोग्राम हो गया। MCA के अंदर भी यहाँ पे काफी सारी ब्रांचेस हैं, इसके थ्रू आप जा सकते हैं। प्लस हमारा एक MCOM प्रोग्राम भी है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का गुरु माना जाता है, वो प्रोग्राम भी हम लोग रन करवाते हैं। प्लस जो बच्चा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में जाना चाहता है, हम उसमें एक मास्टर्स ऑफ आर्ट्स प्रोग्राम में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी करवाते हैं। तो ओवरऑल ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हमारी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं लाइफ में, वो प्रोग्राम्स हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट सर। एमिटी का नाम आता ही एक बड़ी ग्लोजी पिक्चर आंखों के आगे आती है, क्योंकि काफी एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि उस तरह की सर्विसेज भी देते हैं। तो ये ऑनलाइन प्रोग्राम की और रेगुलर प्रोग्राम की डिग्री तो सेम है, डिग्री तो वैलिड है, लेकिन क्या फीस भी वैसी है? थोड़ा उसके बारे में बताएं। बहुत सही बात बोली आपने। एमिटी का नाम आते ही हमारे एक चेहरे पे होता है कि हाँ, मैं एमिटी से पास आउट हूँ। मेरे रेज्यूमे के अंदर ही मेरी इतनी वेटेज बढ़ जाती है, क्योंकि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं हमारे यहाँ पे, वहां पे राइट सर। ऑलमोस्ट आपको एमिटी के एम्प्लॉयज, एमिटी के एलुमनाइज मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। ग्रेट। अब हम बात करते हैं कि रेगुलर की फीस और ऑनलाइन की फीस, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डिफरेंस है। रेगुलर में आप कॉलेज आते हो, अटेंड करते राइट। हो क्लासेस, फैकल्टी राइट से सर। मिलते हो, पढ़ाई करते हो, बहुत सारी रिकग्निशंस अलग अलग भी होती हैं, क्योंकि रेगुलर प्रोग्राम बहुत वास्ट प्रोग्राम। ऑनलाइन प्रोग्राम को भी हम वास्ट बना रहे हैं, बट वास्ट बनाने के लिए जो पाथ है उस पे ऑलरेडी हम लोग चल चुके हैं। धीरे धीरे वाह। आगे जाके ये पाथ इतना ज्यादा वास्ट हो जाएगा कि सब बच्चे ऑनलाइन की तरफ ही जाएंगे। राइट बात सर। करते हैं फीस स्ट्रक्चर। जी। यस, फीस स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एग्जाम्पल मैं आपको भी शेयर कर ही देता हूँ। जैसे कि MBA की जो रेगुलर फीस है एमिटी की, दैट कम्स अप टू 10 to 15 लाख रुपीस राइट। विद स्पेशलाइजेशंस। यस। और ऑनलाइन की फीस अगर मैं बात करता हूँ, सो अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख के आसपास हम लोग यहाँ पे देते हैं बच्चों को, जिसके अंदर सब चीजें इंक्लूडेड है। एग्जामिनेशन फीस हो गई आपकी, आपके एग्जाम्स हो गए, प्लस आपके असाइनमेंट्स हो गए, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए, वीडियोस हो गई, लाइव लेक्चर्स हो गए, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स हो गई, सब चीजें इंक्लूडेड। स्टूडेंट का एक बैक ऑफ द माइंड जाता है समझने के लिए कि राइट इतनी सर। ज्यादा फीस और यहाँ ऑनलाइन में इतनी कम फीस, मैं ऑनलाइन पे क्यों ना जाऊं। इट्स गुड टू बी गो विद ऑनलाइन प्रोग्राम, सब चीजें तो मिल ही रही हैं। वहां पर भी राइट आपको नेशनल इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर्स मिलते हैं, यहाँ पर भी आपको नेशनल इंटरनेशनल फैकल्टी मेंबर्स मिलते हैं। मेरे राइट हिसाब से ऑनलाइन प्रोग्राम्स ज्यादा बेटर हैं आज की डेट में, अगर आप राइट देखा जाए तो। सर। राइट सर। और सर उसके अंदर फीस प्लान में काफी सारे ऑप्शंस भी हैं कि आप मंथली पे करना चाहें, क्वार्टरली पे करना चाहें, वन गो पे करना चाहें। आई थिंक ये प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल एग्जैक्टली। है। राइट सर, राइट। क्योंकि आप एमिटी जैसे का है। हमेशा बच्चों का टेक हाँ केयर करता है, तो ये सुविधा हाँ, भी वहाँ पे अवेलेबल है कि आप बिल्कुल। अपने इजी और कंफर्ट जोन में आप फीस को दे सकते हैं। राइट सर। एग्जैक्टली। राइट एग्जैक्टली। सर। और सर इसका प्लेसमेंट के कैसा होता है? आप इसमें भी प्लेसमेंट ऑफर करते हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स में? सबसे बड़ी USP इस प्रोग्राम की हमारी वर्चुअल जॉब फेयर्स हैं। ओह वाओ। ऐसा ग्रेट। प्रोग्राम किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम प्लीज है सर। वर्चुअल जॉब फेयर्स। माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, वर्चुअल जॉब फेयर्स क्या होती है। जैसे कि हम जूम पे इंटरव्यूज देते हैं, बिकॉज कोविड टाइम में हमने दिए हैं बहुत सारे इंटरव्यूज जूम पे।
ऐसे हम वर्चुअल जॉब फेयर बच्चों के अरेंज कराते हैं। ये हमें समझना होगा, ये प्रोग्राम एक वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है। बैंगलोर से भी बच्चे हैं, पुणे से भी बच्चे हैं, फरीदाबाद से भी बच्चे हैं। सो मैं उनको हर राउंड के लिए यहाँ नहीं बुला सकता। बैंगलोर से Absolutely, बच्चा फर्स्ट राउंड के लिए मेरा इंटरव्यू देने आएगा, नहीं। absolutely. तो एक मैंने जगह इकट्ठे बहुत चीज, करना, एचआरस को बुलाना would be मैंने very difficult, right? वो चीज हम लोग ने बहुत सिंपल कर दी है। क्या किया है, हमने वर्चुअल जॉब फेयर्स अरेंज कराए और ये हम प्रोग्राम्स बच्चों को हर सेमेस्टर में देते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हर सेमेस्टर्स में। Every semester you are offering this. एग्जैक्टly। Oh wow! It अब means if इसका I am pursuing 3-year program, so I'll get 6 opportunities to present in this. Wow, great! That's no one is offering. ये तो कभी होता ही नहीं था. Great. ये आप रेगुलर प्रोग्राम में भी नहीं देखोगे। सो मैं Yes sir. आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप मेरा Right. प्रोग्राम तो कर रहे हो, साथ साथ Right. जॉब भी कर रहे हो। Wow. अगर इफ यू आर वेल इनफ, डिपेंड्स अपॉन Right. योर क्रेडिबिलिटी, आप फर्स्ट सेमेस्टर में जॉब कर लेते हो, तो आप जब अपनी ग्रेजुएशन करके निकलोगे, सो यू विल बी अ वर्किंग प्रोफेशनल विद एक्सपीरियंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2.5 years। Great. तो इससे Great. चीज और कुछ नहीं हो सकती। Absolutely, sir. Absolutely. That's a great advantage. And sir, I also heard about your e-library. Like, correct me if I am wrong. If I am pursuing BCA in data analytics or data science, and I have, I want to learn digital marketing, so I can access those classes and those curriculum also. Am I right? यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसका जो प्रोग्राम का जो नाम है, जो इसको हम वर्ड बोलते हैं, दैट इज ओपन एजुकेशन पॉलिसी। मैंने स्टार्टिंग में Oh बोल wow. दिया कि ये Yes. पॉलिसी है वो ओपन है सबके लिए। ठीक Great. है, अब बेनिफिट कैसे है, एग्जांपल दे देता हूँ। Please, मैं sir. बीबीए प्रोग्राम को एमआईटी ऑनलाइन से पढ़ रहा हूँ। मैं अपने सॉफ्टवेयर में जाके देखता हूँ कि मेरी लाइव क्लासेस कब कब है। मेरे Right. सॉफ्टवेयर में हर चीज का एक स्केड्यूल रहता है। अब मुझे एमबीए के बारे में जानना है, चलो मैं एमसीए के बारे में भी जानता हूँ, मैं बीए प्रोग्राम के बारे में भी जानना चाहता हूँ, तो मैं अपने उस स्केड्यूल में चेक कर सकता हूँ कि एमबीए के लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस कब हैं, तो मैं वो भी अटेंड कर सकता हूँ। दैट्स Wow. कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम माय साइड। Great. Great, sir. So it's the biggest opportunity. Like we are paying a fees for one course, but we are open to learn as many as we can. Exactly. That's great, sir. Everybody wants to become a multitasking right now. Well, सबको जानना है कि क्या चल रहा है, उधर भी क्या चल रहा है, इधर भी। तो एमिटी बोलता है ठीक है, ओपन है सबके लिए, जानिए आप wow. जितना जानना है। ग्रेट ग्रेट। आगे बढ़ने के लिए खुले अवसर हैं, सब आगे बढ़ सकते हैं, चाहे हम मिडिल एज क्राइसिस की बात करें या हम वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें या ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स। तो यस, वो तो है ही है, वो तो ऑलरेडी देयर है। और सर इसमें कई बच्चे पूछते हैं कि जैसे मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो आपकी जो भी लाइव क्लासेस होती हैं मैं उसको अटेंड नहीं कर पाता, तो उसके क्या प्रोविजंस हैं, या मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, या मुझे कोई असाइनमेंट बनाने के लिए दिया लेकिन मुझे क्वेश्चन पूछना मुझे समझ नहीं आ रहा, वो सॉल्यूशन आप कैसे देते हैं? देखिए, बहुत सही बात है। मैं भी अगर एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, अगर मुझे भी कोई बोले कि मेरी लाइव क्लासेस है, तो मैं अपना पहले स्केड्यूल चेक करूंगा ऑफिस का, उसके बाद ही अटेंड करूंगा। बट यहाँ पे कोई भी चीज प्रायोरिटी पे एकदम से नहीं होती। आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन प्रायर नोटिस पे मिलती है। एग्जाम्पल, आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया, आपका एनरोलमेंट नंबर आपको मिल गया, आपका सॉफ्टवेयर पे एक्सेस भी कर पा रहे हो, उसमें आपका स्केड्यूल है। आपने थर्सडे को एक्सेस किया तो मंडे की आपकी लाइव क्लास है। एग्जाम्पल, 12 बजे आपकी लाइव क्लास है, बट आप ऑफिस नहीं छोड़ सकते, आपकी अर्जेंट मीटिंग है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो लाइव क्लास आपकी दोबारा से आपके सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड हो जाएगी। मीटिंग खत्म होने के बाद, लंच करने के बाद, जब इवनिंग में आप घर भी पहुंच जाओगे, आप देख सकते हो कि मेरी लाइव क्लासेस में क्या हुआ था। इतना तक प्रोविजन आपको प्रोवाइड मिलता है। ग्रेट। और ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन देखोगे, आपको अगर 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद भी वो आपको लाइव क्लास देखनी है कि मेरी मिस हो गई, राइट तो आप कर सकते हैं। ग्रेट। अगर हम अभी भी नहीं सीखे तो कमी हम में ही हो सकती है, एमिटी में कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि सारे प्रोविजन और ऑप्शंस हमारे को सिंगल क्लिक पे अवेलेबल कराएं। राइट, दैट इज अमेजिंग सर।
तो सर आप सबसे पहले फटाफट ये बता दीजिए आप इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे है, इसकी बहुत टाइम सिंपल एडमिशन प्रोसेस है, बहुत प्लीज सिंपल सा एडमिशन प्रोसेस है। 3 हम बेसिक स्टेप फॉलो करते हैं। पहला प्लीज। स्टेप होता है जहां हम बच्चे के इन्फॉर्मेशन लेके उनका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करते हैं। जनरेट करने के बाद सेकेंड स्टेप होता है उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स या एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, वो लोग हम डालते हैं। उसके बाद स्टेप में आता है पेमेंट का प्रोसेस, फिर बच्चा पेमेंट करता है। ये सब चीजें ऑनलाइन है, बच्चे को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है कि बच्चा यहाँ पे आएगा वहां जाएगा पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा, उसकी कोई कॉस्ट है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तक, जब तक बच्चा अपनी पहली फीस पे नहीं करता। राइट, जैसे ही बच्चे ने अपनी फर्स्ट फीस पे करी, उसके बाद थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। बच्चा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑनलाइन सबमिट करता है उसी पोर्टल पे। सबमिट करने के बाद बच्चे का एनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाता है। जैसे ही नंबर जनरेट होगा 5 दिन के अंदर उसका जो है आईडी पासवर्ड मिल जाता है और वो आराम से अपनी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करता है, जहां पे उसको ई कंटेंट्स, ई लाइब्रेरी, हार्ड कॉपी ऑफ बुक्स भी रिसीव होती है एमिटी से, अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता है। ग्रेट ग्रेट सर, अमेजिंग अमेजिंग वरुण सर, आई एम वेरी एक्साइटेड कि डेफिनेटली बहुत सारे एडमिशंस और बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठाएंगे। और सर कुछ कुछ और ऐसी चीज जो को मैं मिस कर रहा हूँ, कोई ऐसा पॉइंट, या आप इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे तो, समराइज कर देंगे मैं तो। बिल्कुल हाँ ब्रीफ कर देता हूँ। हम एक पॉइंट अभी जो बताना चाहता हूँ, बिकॉज स्टूडेंट्स को ना हमेशा सपोर्ट बहुत जरूरी है और एमिटी अपनी क्वालिटी एंड सर्विसेज के लिए जाना जाता है। सो यहाँ पे क्या होता है, एंटायर जर्नी के लिए मैं एक स्टूडेंट रिलेशनशिप मैनेजर उनको रिपोर्ट करता हूँ। वो स्टूडेंट रिलेशनशिप मैनेजर उनके साथ फोन पे, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे कनेक्टेड रहता है। वो उनको टेक्निकली एंड नॉन टेक्निकली हेल्प आउट करता है। मींस मैं सॉफ्टवेयर कैसे यूज करूंगा, क्या मेरे लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, मेरे एग्जाम्स कब होंगे, मेरे एग्जाम्स का क्या पैटर्न रहेगा। और एक चीज और, जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए हमने एक चीज और बनाई है, जो है एग्जामिनेशन के स्लॉट्स। वाओ मॉर्निंग, आफ्टरनून, अमेजिंग इवनिंग, वो कोई भी स्लॉट चूज कर सकते हैं अपने। ग्रेट सो एग्जामिनेशन भी कहीं देने नहीं आना हो कि कोई सेंटर है वहां जाना है, नहीं। चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, चाहे वो इंडिया में, चाहे ग्लोबली कहीं पर भी हो, चाहे यूएस में हो, यूके में हो, सॉफ्टवेयर पे उनके लिंक आएगा, लिंक को क्लिक करना है और अपने एग्जामिनेशन देना है। सो सिंपल। वाओ ग्रेट ग्रेट एक अमेजिंग। चीज और, एट द एंड सब बच्चों को एक चाह जरूर रहता है, हम बेसिकली इसको एक चाह बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वोकेशन होती है क्या। सो यस, राइट राइट, कन्वोकेशन, यस। मेरा भी बहुत बड़ा एक ख्वाब था, आपका भी ख्वाब रहा होगा कि जब कॉन्वोकेशन में हम लोग वो हैट Yes, उठाते हैं और graduation डिग्री। hat and graduation gown. Yes. एग्जैक्टली, सो वो चीज एमिटी में यहाँ पे होती है। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको इनविटेशन आता है कि आप एमिटी आए, अपना कॉन्वोकेशन अटेंड करें और डिग्री आप वहां पे ले सकते हैं। बच्चा अगर कोई Okay. नहीं आ पाता, कोई बाहर से आना चाहता है, कोई यहाँ से आना चाहता है, नहीं आ पाया, तो डिग्री हम लोग उनके घर पे डिलीवर करवा देते Wow. Great. 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 Thank you so much, Varun ji. I hope we have covered all the important questions. इसके बाद भी हैं। स्टूडेंट्स अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो यू आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन माय चैनल। आप कमेंट्स पे, व्हाट्सएप पे, फोन करके, आपको इस पे फोन नंबर नीचे शेयर किया हुआ है, आप उस पे अपना नंबर, अपना क्वेश्चंस और क्वेरीज डाल सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि डेफिनेटली बहुत सारे लोग और बहुत सारे स्टूडेंट्स का बेनिफिट लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच सर। और भी कुछ अपडेट्स आए तो सर हम आपको दोबारा याद करेंगे अपने चैनल पे और आपसे दोबारा उसके लिए गाइडेंस लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय भारत।